स्टोर हो, कोई भी स्टोर हो, उधर हम अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किस तरीके से करेंगे, मतलब अरेंजमेंट, हाउ टू अरेंज द प्रोडक्ट्स ऑन द डिस्प्ले सेक्शन। ठीक है, क्यों करना है हमें डिस्प्ले, क्यों करना है प्रोडक्ट्स को, बिकॉज टू अट्रैक्ट द कस्टमर, ताकि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो जाए और वो हमारे शॉप पे रेगुलरली आ जाए। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे हमारा जो स्टोर होगा, मॉल होगा, उसको प्रॉफिट होगा, फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। ओके, तो अब सेट क्यों करने होते हैं प्रोडक्ट्स ऑन द डिस्प्ले सेक्शन, ताकि कस्टमर वैसे अट्रैक्ट। ठीक है, कस्टमर अब अट्रैक्ट किन चीजों से वहां पर होगा, फॉर एग्जाम्पल वहां पर क्लीननेस का क्या करना है, ये क्लीन एक्सेसरी हमारा जो वहां पर स्टोर होगा, मॉल होगा, जब वो क्लीन होगा वहां पर, उससे क्या होगा, कस्टमर वैसे अट्रैक्ट, है ना, इज इट ओके। तो एक तो डिस्प्ले सेक्शन वगैरह क्लीन देखना है, वहाँ के जो मतलब वहाँ का डिस्प्ले सेक्शन, मतलब कि गंडोलास, पीओएस डिस्प्ले है। ठीक है, सुचा मतलब नीट एंड क्लीन, वाइट डाउन पेज छाप। ठीक है, पहले आपको जब आप एज अ असिस्टेंट, एज अ वर्क प्लेस पर्सन स्टोर में आएंगे, मॉल में आएंगे, सबसे पहला आपका ये होना चाहिए कि जो वहाँ का जो डिस्प्ले है, वहाँ का स्टोर फुल स्टोर मेंटेन एंड सच अ क्लियर करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अच्छे शेल्फ्स आसान लगे, जिसको आप पीओएस डिस्प्लेस कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर गंडोलास होते हैं, जहाँ पर आप नेक्स्ट वो आगे चीजों को डिस्प्ले करते हैं, जो चाहे क्लॉथ्स हो, चाहे कोई मतलब किराना, फॉर एग्जाम्पल किराना कोई प्रोडक्ट्स हो या शूज हो, जो भी प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पर होंगे, वहाँ पर देखना है कि अगर मैं इस डिस्प्ले सेक्शन पे इनको सेट करूँगा, नीट एंड क्लीन ना। ठीक है, पहले उन शेल्फ्स को, उन पीओएस डिस्प्लेस को नीट एंड क्लीन करना है। उसके बाद आपको उस फुल जो स्टोर है उसको देखना है, सुचा मेंटेन करना, वहाँ का जो फ्लोर है सुचा क्लीन करना। ठीक है, वहाँ की विजिबिलिटी, वहाँ की लाइटनिंग, मतलब एक अट्रैक्टिव अरेंजमेंट वहाँ पर होना चाहिए, सो दैट कस्टमर एक मतलब अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सके वहाँ पर और वो रेगुलरली हमारे स्टोर पे आ जाए। ठीक है, एक वो हमारे स्टोर में एक रेगुलर कस्टमर बन जाए और उससे हमारे स्टोर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, प्रॉफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट आ जाए। ठीक है, ओके। अब वहां पर असिस्टेंट होता है। ठीक है, वहां पर वर्कर्स होते हैं। असिस्टेंट को वहां पर क्या काम है? ठीक है, असिस्टेंट को वहां पर फॉर एग्जांपल असिस्टेंट वहां पर फॉर एग्जांपल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, स्टोर एग्जीक्यूटिव है, स्टोर एग्जीक्यूटिव है, जल्दी से वहां पर स्टोर एग्जीक्यूटिव है, उसको फॉर द ग्रीटिंग पर्पस के लिए होता है, मॉल में, स्टोर में, जो भी। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रीटिंग। ठीक है, कस्टमर जब हमारे स्टोर में आएगा, ठीक है, वहाँ पहले उसके साथ पोलाइटली बात करनी है, ग्रीटिंग करनी है, ताकि वो हमारे स्टोर में जब आए एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सके। जब वो खुश होगा इस तरीके से कि मेरे साथ डिसिप्लिन के साथ उन्होंने मतलब बात की, मतलब पेश आ गए मेरे साथ, मतलब डिसिप्लिन के साथ, वो मतलब प्रेफर करेगा नेक्स्ट टाइम फिर से आना। ठीक है, अब हमारा जो मतलब टॉपिक है सेटिंग ऑफ प्रोडक्ट डिस्प्ले, यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स को अपने डिस्प्ले सेक्शन पे कश्मीर में उनको बोलते हैं शेल्फन पर सजाओ। ठीक है, इस तरीके सजाना है कि कस्टमर गुस्ती अट्रैक्ट, तो वो अब ज्यादा अच्छा रहेगा अकॉर्डिंग टू द प्लानोग्राम चलना। प्लानोग्राम आपको पता ही है क्या है, प्लानोग्राम इज अ मैप और ब्लूप्रिंट, जिसके थ्रू हमें, जो हमें कंपनी ने प्रोवाइड किया होता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है हाउ टू सेट द डिस्प्ले सेक्शन, where we put the products on the display section, कि प्रोडक्ट्स को कहाँ पर किस तरीके से सेट
चीजों को डिस्प्ले सेक्शन पे सेट करेंगे। मतलब अगर आप किसी स्टोर में एज अ असिस्टेंट जाओगे, एज अनदर कोई वर्क प्लेस पर्सन जाओगे, आपको पता होनी चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि दिस इज द प्लानोग्राम। मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर मैं इसी के हिसाब से सेट करूंगा अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। इससे क्या होगा, ऐसे मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट लगेगा वहाँ पर। मतलब जब हम यहाँ पर एक रूल इन्होंने मतलब क्रिएट किया होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑड नंबर रूल, ठीक है। ऑड नंबर के हिसाब से जब हम अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले सेक्शन पे सेट करेंगे, ठीक है, दैट्स सच अ अट्रैक्टिव अरेंजमेंट फॉर कस्टमर्स, ठीक है। तो एक वो मैसी प्रोडक्ट्स इधर उधर नहीं होने चाहिए, सीधे अरेंज करके होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्लानोग्राम हमारे प्रोडक्ट्स। जब अरेंज अच्छे से किए होंगे इन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले सेक्शन पे, कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है, उसको सीधे ब्रांड विजिबिलिटी क्या है कि अब प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू द प्लानोग्राम इन्होंने सेट किया, कस्टमर इज गो विजिबल असल पर ब्रांड इस प्रोडक्ट, तो वो अच्छे से विदाउट एनी मतलब वो काइंड ऑफ मतलब उसको वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम अच्छे से बच जाएगा, वो अच्छे से अपने ब्रांड को पहचानेगा जो चीज उसको चाहिए, ठीक है। क्योंकि डिस्प्ले सेक्शन में वो अच्छे से इन एन अरेंज वे में वहां पर प्रोवाइड होगा, ठीक है, रखा होगा असिस्टेंट ने वर्क प्लेस पर्संस में, ठीक है। तो वहां पर वो प्रोडक्ट्स अच्छे से मतलब सेट करके होंगे, तो उससे क्या होगा, कस्टमर आसानी से अपना प्रोडक्ट ले पाएगा, ठीक है। जब वो आसानी से ले पाएगा अपना प्रोडक्ट, जब उसका वहां पर टाइम कंज्यूम हो गया अच्छे से, और फिर आधा टाइम उसको मतलब अगर ज्यादा टाइम लगता उसको कम ही लग गया, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी डिस्प्ले सेक्शन में प्रोडक्ट सेट करके थे, अरेंज करके थे, तो उससे क्या होगा, कस्टमर का जो टाइम बच गया ना, उससे वो नेक्स्ट टाइम फिर से आएगा हमारे शॉप पे, बिकॉज और इसके साथ साथ वो अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह उनको आगे आगे ये इंफॉर्मेशन मतलब पहुंचाएगा कि जिस स्टोर में मैं गया था, जिस मॉल में मैं गया था, वहाँ पर फर्स्टली जब मैं इन हुआ मेरे साथ पोलाइटनेस के साथ बिहेव किया गया, ठीक है। पहले मुझे ग्रीटिंग की गई अच्छे से, उसके बाद इन डिसिप्लिन मैनर के साथ मुझे वहाँ पर मतलब हर एक चीज़ के बारे में बोला गया। वहाँ पर जो असिस्टेंट था वो अच्छा नॉलेजेबल था, उसको हर एक प्रोडक्ट के बारे में पता था, उसको हर एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जो बेनिफिट मुझे चाहिए था उसने मुझे वो अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो असिस्टेंट, सेल्स असिस्टेंट शुड बी वेरी मच दैट नॉट दैट मच बट एटलीस्ट दैट मच कि वो अपने कस्टमर्स को अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, बेनिफिट प्रोवाइड करे उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो असिस्टेंट क्या होना चाहिए, असिस्टेंट क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल, असिस्टेंट क्या होना चाहिए, एजुकेटेड, ठीक है, सो दैट कस्टमर जो अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सके उस मॉल स्टोर में, ठीक है। तो जब वो फॉर एग्जाम्पल आ गया आप स्टोर में, पोलाइटनेस से भी बात हुई, तो वो आगे आगे हमें इस स्टोर के बारे में, इन ब्रांड्स या इस मॉल के बारे में आगे आगे कन्वे करेगा बाकी लोगों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर होता है, ठीक है, तो आप क्या है कि यू शुड बी कि मतलब डेली बेसिस मार्केटिंग में क्या होता है आपको उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। अगर आप एज अ असिस्टेंट कहीं जाओगे, एज अ या कोई मैनेजर या कोई भी, ठीक है, हर एक को जो भी पर्सन होगा उसको अवेयर होना चाहिए डे टू डे लाइफ में क्या होता है, ज्यादा क्या क्या पसंद है कस्टमर्स को, ठीक है, लोगों को ज्यादा क्या पसंद है। या फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फ्लुएंसर होता है, उसके बारे में कि आज कौन सा इन्फ्लुएंसर ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। देखो जब कोई इन्फ्लुएंसर ट्रेंडिंग में ज्यादा होता है, उसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, हमें क्या है कि हमें मैसेज ज्यादा मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसे कुछ स्कीम्स प्रोवाइड करने हैं उस इन्फ्लुएंसर को, या कोई ऐसा मतलब जो हमें आगे आगे इस स्मॉल स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आगे आगे,
एक रेगुलर कस्टमर, ठीक है, उसको ऐसे ही स्कीम्स प्रोवाइड करने हैं। फॉर एग्जांपल स्कीम्स लाइक जब वो हमारे स्टोर में रेगुलरली आएगा, ठीक है, जब वो हमारे स्टोर में रेगुलरली आएगा, हमें उसको फॉर एग्जांपल हम पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स प्रोवाइड, रिवॉर्ड ऑफ पॉइंट्स, हमें उसको क्या है कि कैशबैक, लिटिल बिट रिफंड, ठीक है, या क्या है कि गिफ्ट्स प्रोवाइड करने हैं, सो दैट वो मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टोर में आए। इनफैक्ट वो हमारे स्टोर के बारे में, इस मॉल के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। इनफैक्ट जो उसके व्यूअर्स होंगे, मे बी वो ये प्रोडक्ट्स बाय मतलब इसके जो वो अपने लिए यूज करता होगा, मे बी उसको कोई फॉलो करता होगा ज्यादा से ज्यादा, जो उसके फॉलोअर्स होंगे अपना जो इंफॉर्मेशन है अबाउट दिस वो आगे पहुंचाए। तो हमें एक क्या है कि प्रोग्राम्स में इनको इसको इनवाइट करना है, सरप्राइजेबल गिफ्ट्स को प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो जब ये अब हमारे स्टोर में आएंगे, फॉर एग्जांपल ये इन्फ्लुएंसर, फॉर एग्जांपल और कोई कस्टमर हमारे स्टोर में आ गए अब, ठीक है, उसको क्या है कि मतलब जब वहाँ पर वो अच्छा अरेंजमेंट देखेगा स्टोर का, ये सो तक हालात असल वुचना, फॉर एग्जांपल वहाँ पर देखा क्लीननेस विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जब क्लीननेस होगी हर एक प्रोडक्ट की, हर एक स्टोर की, मिरर सॉरी विंडोज वगैरह हर एक चीज की, इनफैक्ट द डिस्प्ले सेक्शन, इनफैक्ट द प्रोडक्ट जो हम सेट करेंगे उसके डिस्प्ले सेक्शन, ठीक है, जब वहाँ पर वो अच्छे से मेंटेन होगा तो उसको अच्छा मतलब एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आर वो क्या है कि ज्यादा होते हैं वो अटैच्ड विद द क्लीननेस, ठीक है, तब जाके वो हमारे स्टोर में आएंगे जब नीट एंड क्लीननेस हो। फर्स्ट एंड मतलब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज यू शुड क्लीन योर, या व्हेन यू गो टू द स्टोर मॉल मॉर्निंग यू शुड चेक कि वहाँ पर क्लीननेस है कि नहीं, ठीक है, तो क्लीननेस हो गया। उसके बाद यू शुड सर्च, यू शुड चेक द डिस्प्ले सेक्शंस, एवरीथिंग इज इन डिस्प्ले, जहाँ पर भी हमने प्रोडक्ट्स को किए थे वो बराबर डिस्प्ले पे प्रोडक्ट्स सेट करते हैं कि नहीं, ठीक है, अट्रैक्टिव अरेंजमेंट है कि नहीं। एज एन असिस्टेंट, एज अ वर्क प्लेस पर्सन हमें ये मतलब जरूरी करना है कि हमारे जो डिस्प्ले सेक्शन पे मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं उनको चेक करना है वो ब्रांड वाइज है कि नहीं, तो मच मैसी वो यहाँ वहाँ मत है, ठीक है, अरेंज्ड है अकॉर्डिंग टू द प्लानोग्राम रखा गया है कि नहीं, ठीक है। तो हमें हर एक को या असिस्टेंट हो, वर्क प्लेस पर्सन हो, जो भी होगा वहाँ पर हमें फर्स्ट चेक करना है when we go to the store in morning, even in evening, after the closing of the मतलब जब हम क्लोजिंग टाइम जब होगा उस टाइम भी हमें चेक करना है कि मतलब हर एक प्रोडक्ट जो मेरे डिस्प्ले सेक्शन में मैंने सेट किया था to attract the customer, so that customer gets मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे स्टोर पे आ जाए। हमें चेक करना है कि हर एक प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट मत बाय हो गया है वहाँ पर मत गैप्स आ गए हैं, ठीक है, बिकॉज डिस्प्ले सेक्शन लगता है वो डिसअरेंज्ड अगर क्या है कि डिस्प्ले सेक्शन पे अच्छे से मतलब प्रोडक्ट्स बराबर ना हो, एक गैप्स हो, जब गैप्स आ जाते हैं ना तो एक डिसअरेंज्ड लगता है। सो हमें क्या है कि हमें जरूरी है कि हम चेक करें कि जो प्रोडक्ट मैंने डिस्प्ले सेक्शन पे सेट किया, ठीक है, वो अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल शैम्पूज, ठीक है, शैम्पूज या कोई और फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़े हैं इन द गंडोलास, वहाँ पर अच्छे से देखना है कि मतलब वहाँ पर अरेंज्ड है कि नहीं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हुक्स में वो अरेंज्ड है कि नहीं, ठीक है। तो जब वो अरेंज्ड होगी, कोई प्रोडक्ट उठ गया है तो आपको क्या है कि स्टोरेज एरिया में जो प्रोडक्ट्स आपने ऑलरेडी स्टोर करके रखे होंगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आपने दिए होंगे, वो जो स्टोरेज एरिया में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स रखे होंगे आपने, उनको जल्दी से जल्दी लाना है आगे, ताकि जो प्रोडक्ट मैंने डिस्प्ले सेक्शन पे किए अगर वो उठ गए हैं, ठीक है, तो जल्द से जल्द हम उनको लाए और वो प्रोडक्ट्स भी बाय हो जाए।
पास हो, वो उसको वहां पर जरूर होना चाहिए ताकि वो मायूस ना हो जाए, ठीक है। इन एक्सपीरियंस गुस गसन तमिस के वो मतलब तमिस गुस असल शॉपिंग एक्सपीरियंस गुस तमिस असल गसन सो दैट सी रेगुलरली सर्विस स्टोर्स पे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट हमें हो जाए, ठीक है। या हमें उसको ऐसे ट्रीट करना है उस कस्टमर को कि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आगे भी दे, ठीक है। अब यही है सेटिंग ऑफ प्रोडक्ट डिस्प्ले। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैप्चर द अटेंशन ऑफ द कस्टमर, ठीक है। अब लिखो डिस्प्ले सेक्शंस पे उसका जो ब्रांड होता है ना, आगे जो ब्रांड उसका होता है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसका ये ब्रांड है, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जांपल आप ले लो, ठीक है। तो इसका जो होना चाहिए फ्रंट साइड पे सीधे उस पे नजर मतलब आनी चाहिए। जब हमें उस पे सीधे नजर पड़ेगी तो हम डायरेक्टली एक कस्टमर डायरेक्टली उधर जाएगा उस प्रोडक्ट के पास और अपना प्रोडक्ट जल्द से जल्द हासिल करेगा। उसको वो टाइम नहीं लगेगा यहाँ वहाँ सर्च करने में, क्योंकि उसको ब्रांड विजिबिलिटी सामने ही थी, इस प्रोडक्ट की, वो गया और लाया अपना प्रोडक्ट और वहाँ पर अरेंजर भी था, ठीक है। प्रोडक्ट्स अरेंज भी थे डिस्प्ले सेक्शन में अच्छे से, तो उसको ज्यादा ढूंढने की मतलब इधर उधर जाने की मजबूरी भी नहीं पड़ी, ठीक है। इसके साथ साथ डिस्प्ले सेक्शन पे क्या होना चाहिए? डिस्प्ले जब हम प्रोडक्ट करेंगे उस फॉर एग्जांपल ये डिस्प्ले सेक्शन है, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया। अब नीचे से एक रेक्टेंगुलर सेल होती है, शेल्फ एज लेबल,